नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे शनिदेव की कथा। शनिवार का दिन कर्म और न्याय के देवता माने जाने वाले भगवान शनिदेव को समर्पित है। शनिवार के दिन शनिदेव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में शनि संबंधी कोई भी दोष होता है या फिर शनि अशुभ स्थान पर विराजमान है, तो शनि दोष को खत्म करने के लिए और विशेष कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन शनि देव की पूजा आराधना करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शनि देव का दर्शन करना चाहिए और शनि देव को सरसों या तिल का तेल चढ़ाना चाहिए और उनके आगे दिया भी लगाना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। शनिवार के दिन कुछ कार्यों का करना वर्जित माना गया है। शनिवार के दिन अगर व्यक्ति इन वर्जित कार्यों को करता है तो उस व्यक्ति को अशुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन हमें लोहा या फिर लोहे से बनी हुई किसी भी चीज को नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन हमें नमक भी नहीं खरीदना चाहिए और शनिवार के दिन हमें काले रंग के जूते भी नहीं खरीदना चाहिए और शनिवार के दिन काली उड़द भी नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन शनिवार के दिन काली उड़द का दान करना शुभ माना जाता है। शनि यंत्र के सामने सरसों के तेल से भरा मिट्टी का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन शनि यंत्र की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय लेने के लिए पहुंचे। देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने से अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी नवग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है और वह गुस्से में राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर गुस्से में शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने के लिए खुश होकर अपने घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है और थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ के आने पर उसने देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर
उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन में प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से ही करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा, उसे मेरी दशा से कोई भी दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं। सेठ ने भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खुट्टी हार निगल गई थी, वह अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मन भाविनी और श्री कवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को सुनना और पढ़ना जरूर चाहिए। तो ये थी शनिदेव की कथा। आइए हम जानते हैं शनिवार पूजा विधि। शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शनिदेव का ध्यान करें और पूजा एवं व्रत का संकल्प लें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि मंत्रों का जाप करें। काला तिल या सरसों के तेल या काला वस्त्र आदि शनिदेव को चढ़ाएं। शनिवार व्रत कथा सुने तथा शाम के समय शनिदेव की आरती उतारें। शनिदेव के पूजन में भगवान को मीठे का भोग लगाया जाता है। शनिवार को मीठे में गुलाब जामुन का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन दान पुण्य करें और जरूरतमंदों की मदद करें। शनि यंत्र की पूजा करें और शनि मंत्र का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।